हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गो लीगल। राजस्थान की वैकेंसी आ गई है सिविल जज कैडर की, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। उसके अलावा कैसे हमें प्रिपेयर करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू से लेके यानी कि प्री से लेके मेंस तक की तैयारी हम कैसे करेंगे, विल डिसाइड हियर ओनली। एंड अदर देन दैट विल सी द सिलेबस, ठीक है। और कब से तैयारी शुरू करनी है वे विल डिसाइड इन द क्लास ओनली। चलें, सी कितनी टोटल वैकेंसी हैं, 44 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। कम लग रही है बट नहीं है कम। उसके अलावा ऐसा भी हो जाता है कई बार बैकलॉग की जो वैकेंसीज़ है वो भी ऐड हो जाती हैं, बाकी अभी तक नहीं नोटिफाई है बट इन फ्यूचर में भी नोटिफाई हो जाए। उसके अलावा नाम हमें पता है, सैलरीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 77,840 से लेके 1,36,520, ठीक है, कम नहीं है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि कब से आपको आवेदन करना है, यानी कि कब से अप्लाई कर सकते हैं आप। 1 मार्च से लेके 30 मार्च, पूरा 1 महीना आपके पास, बट महीना वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर के फारिग हो जाओ। उसके अलावा ऑनलाइन शुल्क, मतलब आपको जो फ़ी पे करनी है वो 31 मार्च तक पे कर देनी है। ये भी हम यही सलाह दे रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके फॉर्म अपने फिल कर दो। अगर प्लेस की बात करें कि कहाँ पर होगा आपका एग्ज़ाम, तो जोधपुर, और अभी तो जयपुर और जोधपुर 2 ही सेंटर बताए हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो चेंज भी हो जाए, बच्चे कितने फॉर्म भरे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, जो ये फ़ी आपको पे करनी है उसमें है जनरल, OBC CL, MBC CL, इन सारी कैटेगरीज़ को 1500 पे करना है। उसके अलावा OBC NCL, MBC NCL, अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो भी हैं उनको 1250 पे करना है। उसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज़ में 800 जो है आपकी फ़ीस रहने वाली है। टोटल वैकेंसी हमने देख लिया 44 है। एक जो है बैकलॉग की वैकेंसी है, ठीक है, वो किसके लिए है, फॉर एक्स सर्विसमैन, तो आप देख लेना। उसके अलावा एज जो है वो देख लेंगे, 21 मतलब 21 साल के हो गए हैं आप, उससे 40 ईयर्स तक जो है आपकी एज लिमिट है। कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक, ठीक है। द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइडेड। उसके अलावा 5 साल का रिलैक्सेशन है किसको, SC ST OBCs, ठीक है, मोर बैकवर्ड क्लासेस, EWS एंड वुमेन कैंडिडेट्स। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10 साल का है, और उसके अलावा 5 साल का फिर से है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है उनके लिए भी, सही है। अब है आपका एग्ज़ाम होगा कैसे, प्रीलिम मेंस, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स के 15% मतलब 15 टाइम्स जो बच्चे हैं वो लिए जाएंगे। किसके 15 टाइम, जितनी वैकेंसी है 44 के 15 टाइम्स जो हैं बच्चे लिए जाएंगे प्री के, ठीक है। उसके बाद मतलब जो मेंस लिखेंगे बच्चे उनकी बात हो रही है। और मेंस के लिए अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स जो हैं वो बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। जिनका प्री क्लियर हो गया 15% बच्चे जो हैं वो मेंस लिखेंगे, फिर उसके 3% जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू में जाएंगे, ऐसा है। उसके अलावा प्री के लिए इन्होंने बोला है मेंस लिखने के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, सही है। अगर 40% मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो भले ही आप मतलब 15% में आ रहे हो, ठीक है, लेकिन स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम बिकॉज आपका 40% क्लियर नहीं हो रहा है। उसके अलावा मेंस में वही है 35% और 40% एग्रीगेट में। 35% क्या कह रहे हैं, हर एक पेपर में, जो लो के पेपर हैं, ईच ऑफ लो पेपर, यानी कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 है लो के, इन दोनों में कितने होने चाहिए, 35% मार्क्स होने चाहिए ईच, दोनों में अलग अलग। और टोटल जो एग्रीगेट होगा टोटल मार्क्स का वो 40% होना चाहिए, सही है। और ये SC STs और बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 30% जो है हर एक लो पेपर में होना चाहिए, 35% जो है एग्रीगेट मार्क्स आपको लेके आने हैं। उसके अलावा पेपर किस तरीके से होंगे, प्रिलिमिनरी जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको पता ही होगा। मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो आप सबको पता ही है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें किस तरीके से एग्ज़ाम होगा आपका, तो 70 और 30 का रेशो होगा। 70% जो आपका है वो लो आएगा, लो का सिलेबस जो नीचे दे रखा है आई विल टेल यू कौन सा है, और 30% जो है आपका लैंग्वेज आएगी, सही है। लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश।
और जो मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, सही है। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी और प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे फाइनल मार्क्स में, सही है। यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है बस क्वालिफाई कर दो और उसके बाद मेंस लिखो, इंटरव्यू दो और सिलेक्ट हो जाओ। प्रीलिम्स का जो लो का पेपर है वो देखेंगे, मेंस में जो सिलेबस है सेम है। हिंदी में क्या दे रखा है, शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, और ये सारे यार देख लेना, इसमें कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर हम करेंगे, जब हम तैयारी करेंगे तो हम इनको भी ध्यान में लेके ही करेंगे। अब इंग्लिश में वही है, टेंसेस, आर्टिकल, फ्रेजल वर्ब, भी सारा दे दिया है। इतना भी कर लोगे ना मोर देन सफिशेंट है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूर से क्वेश्चन आ रहा है कहीं और से नहीं, इतना भी कर लोगे मोर देन सफिशेंट है। मेंस में है पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होंगे लो के, और लैंग्वेज के भी 2 पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश का। ज़्यादा वो नहीं आता है ना, टफ़ नहीं आता, बिल्कुल ईजी होता है। उसके अलावा अब सिलेबस देख लेते हैं भाई मेंस का, क्योंकि यही जो है वो प्री का सिलेबस भी है और मेंस का भी है। तो सीपीसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सही है, करेंगे ये, ठीक है। इंडियन एविडेंस दोनों आ रहे हैं अब देखो, इंडियन एविडेंस भी आ रहा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आ रहा है, लिमिटेशन एक्ट आ रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है 1882 का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट आ रहा है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आ रहा है, हिंदू लॉ, उसके अलावा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट आ रहा है, सक्सेशन आ रहा है, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप आ रहा है, यानी कि हिंदू लॉ पूरा ही आ रहा है, राजस्थान कोर्ट फी सूट वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, राजस्थान एक्ट 1908, मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ, वॉट एवर यू प्रेफर टू से, और मेन इम्पोर्टेंट है रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडोप्शन, यानी कि जो मुस्लिम लॉ है या मोहम्मदन लॉ है इसके बस यही टॉपिक कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा हम करेंगे भी नहीं। और ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। अब आते हैं पेपर 2 का सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। पेपर 2 में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल, दोनों आ रहे हैं भाई, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम आ रहा है, एविडेंस इधर भी आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता आ रही है, आईपीसी आ रहा है, मतलब दोनों आ रहे हैं आपके एक्ट, दोनों ही पढ़ने हैं। तो नए एक्ट हमने शुरू कर दिए हैं, पुराने भी विल डील विद देम ऑल्सो। जुवेनाइल जस्टिस, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ रहा है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन यानी कि डीवी एक्ट आ रहा है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड यानी कि पॉक्सो आ रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल डील विद दैट ऑल्सो, ठीक है। लैंग्वेज में देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश ऐसे, और इंटरव्यू में आपको पता ही है, सही है। तो इसके अलावा तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। देखिए ये पूरा हो गया, आपकी पूरी मैंने नोटिफिकेशन दिखा दी, जो मेन पॉइंटर्स थे मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं तैयारी कैसे करनी है, ठीक। सबसे पहले जो आपको देखना है वो है इसका सिलेबस, सही है। सिलेबस को 2 पार्ट्स में, नहीं सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक है मेजर, सही है, एक माइनर, और उसके अलावा जो लोकल है ये तो हमें डेली रिवाइज करना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, डेली रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि जो नया एक्ट है वो तीनों ही पूछे जा रहे हैं, तो वो भी करने हैं, पुराने भी करनी है, सही है, कोई नहीं है। माइनर है, इनको हम फटाफट से 2 से 3 वीडियोज़ में कवर कर देंगे सारे एक्ट को, और सिमिलरली लोकल एक्ट भी 1 या 2 वीडियोज़ में हम कवर कर देंगे। आई ट्राई कि जितना मैं पढ़ाऊँ आपको उसके बाहर क्वेश्चन ना आए, बट स्टिल ये हमारे सब जगह होते हैं, बस जितना मैं बट इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैसे करना है और क्या करना है। मुझे बढ़िया मैं वीडियो डालती रहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी अच्छी हो जाएगी तो कोई नहीं प्रिपरेशन आपकी भी जरूरी है, बात कर सकते हैं, देखना प्रीमियम बात वो भी हो सकता है, अगर आपको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है नेक्स्ट वेलकम बिल्कुल करना। कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो मुझे पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हम साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कैन आस्क मी।
साथ में भी खत्म करेंगे, है कि नहीं। अभी एसओ में तो टाइम है, तो क्यों ना जुडिशरी की तैयारी कर लें, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और तैयारी में जुट जाएं बेटे।